और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर मैक्सिको से, जहां वेरा क्रूज में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। रिक्टर स्केल पर 4.6 मापी गई है तीव्रता। यूएसजीएस के मुताबिक 178.3 किलोमीटर गहराई में भूकंप का केंद्र था। भूकंप का केंद्र निनियोस हेरोएस में 28 किलोमीटर और उत्तर पूर्व में किसी बड़े नुकसान की तत्काल जानकारी नहीं है। मैक्सिको में भूकंप से धरती हिली है। हालांकि अभी फिलहाल नुकसान को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। तीव्रता भूकंप की काफी कम थी। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद अफरा तफरी जरूर देखने को मिली है। और इधर अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की माने तो भूकंप की जो तीव्रता है वो 4.6 दर्ज की गई है। और ये भूकंप 19 अगस्त को 20:06 और 29 सेकेंड यूटीसी पर आया है। भूकंप का केंद्र निनियोस हेरोस इलाके से करीब 28 किलोमीटर उत्तर पूर्व में दर्ज हुआ है। खास बात यह है कि भूकंप का केंद्र जमीन के भीतर करीब 178.3 किलोमीटर की गहराई पर था। इधर यूएसजीएस के अनुसार इसके निर्देश जो दिए गए हैं वो 17.605 डिग्री बताया गया है। तो वेरा क्रूज में 4.6 तीव्रता का ये भूकंप आया है। मैक्सिको की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि तीव्रता भूकंप की काफी कम मापी गई है, ज्यादा तीव्रता नहीं थी। और ऐसे में भूकंप को लेकर ज्यादा नुकसान को लेकर अभी फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में जो इस वक्त भूकंप आ रहे हैं ये वाकई में डरा देने वाले हैं। और भूवैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि कई बार बड़े बड़े और जो छोटे भूकंप आते हैं वो बड़े भूकंप के आने का खतरा टाल देते हैं। और मैक्सिको में जब तीव्रता भूकंप की 4.6 मापी गई है तो आपको बता दें कि फिलहाल अभी नुकसान को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, आप लोगों में डर देख सकते हैं, पैनिक का माहौल देख सकते हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकलते हुए नजर आए। हालांकि 178 किलोमीटर गहराई इस भूकंप का था, यानी काफी गहराई में इसका भूकंप था। और इसलिए जमीन के सतह के ऊपर इसकी जो तीव्रता है वो कम मापी गई है, 4 मापी गई है। और अमूमन अगर 5 से कम नीचे की तीव्रता भूकंप की होती है तो नुकसान उसमें ना के बराबर ही होता है। और ऐसे में मैक्सिको में नुकसान को लेकर फिलहाल अभी कोई जानकारी सामने नहीं है। अनुमान इसी बात का है कि नुकसान इस तीव्रता के बाद तो नहीं हुआ होगा। हालांकि ऑफिशियल जानकारी भूकंप को लेकर और क्या दी जाती है इस पर नजर बनी रहेगी। वेरा क्रूज की आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां भूकंप के झटके जब महसूस होते हैं तो अफरा तफरी उस वक्त वहां पर देखने को मिलती है। तो लोग भूकंप से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में जब 7 तीव्रता का भूकंप आया है तबाही साथ में लेकर आया है। और जब भूकंप के झटके मैक्सिको में महसूस किए गए तो यहाँ पर भी लोगों में डर और पैनिक का माहौल देखने को मिला। लोग एहतियातन अपने घरों से, अपने दफ्तरों से बाहर निकलते हुए नजर आए। लेकिन अभी आपको बता दें कि इस भूकंप से किसी भी तरीके से नुकसान की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। अगर 6 तीव्रता भूकंप की होती है या फिर उससे ज्यादा होती है तो भूकंप से नुकसान का अंदेशा होता है। और 7 तीव्रता के भूकंप से बड़े पैमाने पर तबाही की तस्वीरें भी निकलकर सामने आती है, जैसा कि हमने वेनेजुएला में भी देखा था। 2 बड़े भूकंप के झटके वहां पर महसूस हुए थे और तीव्रता उसकी 7.2 और 7.6 मापी गई थी। और इसके बाद वहां पर तबाही जबरदस्त तरीके से मची थी। हालांकि तीव्रता अगर 6 से कम होती है तो भूकंप से नुकसान का अंदेशा कम होता है। और कई बार जमीन के सतह के नीचे जो एक्टिविटी होती है, जो एनर्जी निकलती है टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने के बाद, उसका असर जमीन के सतह के ऊपर देखने को मिलता है। और यही कारण है कि छोटे छोटे भूकंप आने का मतलब ये कि जमीन के सतह के नीचे एनर्जी जो उत्पन्न हो रही है वो टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने के बाद जमीन की सतह के ऊपर कंपन महसूस किए जाते हैं। हालांकि छोटे छोटे भूकंप भी बड़े भूकंप के आने का खतरा टाल देते हैं, ऐसा भूवैज्ञानिकों का मानना है। ब्रायन थॉमस संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ब्रायन, वेरा क्रूज में ये भूकंप आया, इसको लेकर क्या और जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए मेक्सिको के वेरा क्रूज स्टेट में 4.6 का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया। जी। अब यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अर्थक्वेक का एपिसेंटर निनोस हिरोस से 28 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में था
और जमीन के अंदर था, जो कि 178.3 किलोमीटर की डेप्थ पर आया। अब क्लियरली अर्थक्वेक काफी डीप डेप्थ पर आने की वजह से ज्यादा उसका जो इम्पैक्ट है वो सरफेस पर बहुत ज्यादा लिमिटेड रहने की जो संभावना थी वो भी बहुत ज्यादा थी। अभी तक जो सिचुएशन से हमको पता चला है, अभी तक किसी भी बड़े डैमेज या कैजुअलिटी की इमीडिएट रिपोर्ट सामने नहीं आई है। पर लोकल अथॉरिटीज के तरफ से जो मेजर इमरजेंसी सिचुएशन है उसकी भी इंफॉर्मेशन दी गई है। वो भी क्लियरली ये पूरी जो सिचुएशन है उसको मॉनिटर कर रही है। कहीं ना कहीं अगर सिचुएशन की बात करें जो वेरा क्रूज में हुआ था, अब जो रेसिडेंट्स हैं उनको ऑब्वियसली फोन में नोटिफिकेशंस मिला कि आउटडोर्स चले जाए, इंडोर्स ना रहे। पर क्योंकि ये 5 जो 5 के अंडर है, 5 जो ऑब्वियसली जो 5 मैग्नीट्यूड है उसके अंदर है, जिसके वजह से जो सिचुएशन है वो ज्यादा भयानक नहीं है, ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। कोई भी बड़ा डैमेज, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे हम ऑब्वियसली ह्यूमन डेथ टोल की बात करें, ह्यूमन लाइफ की बात करें, वो अभी तक सामने नहीं आया है। पर यस, अथॉरिटीज जो है वो ग्राउंड पर है, वो पूरी जो सिचुएशन को असेस कर रही है। जो इमरजेंसी रिलीफ टीम्स हो गई या फायर डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स हो गए, अर्थक्वेक स्पेशलिस्ट वार्ड हो गए, वो लोग सब वहां तैनात है ये इंश्योर करने के लिए कि सिचुएशन नॉर्मल रहे ठीक है। और कोई भी ज्यादा खतरा ना हो। ठीक है, पर राहत की क्लियरली बात यही है कि तीव्रता कम थी और ऐसे में नुकसान को लेकर अभी फिलहाल इंतजार करना होगा क्या जानकारी दी जाती है, लेकिन तीव्रता कम थी तो नुकसान भी ज्यादा ना हुआ हो ऐसी भी संभावना है। आप बने रहिए।